नमस्कार, आपका स्वागत है सत्ता से जनता तक में। और हम अभी आए हुए हैं अमनौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत में और यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ की जो मुखिया प्रत्याशी हैं श्रीमती पूनम देवी, उनसे बात करने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे वार्ता करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछूं या फिर कुछ बोलूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जनरली जो होता है किसी भी महिला प्रत्याशी को प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर जगह हम जब भी रिपोर्टिंग करने गए हैं वहाँ पे देखा है हमने कि किसी भी महिला को उत्तर देने के लिए या फिर वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, लेकिन आप जो है हमारे साथ खुद वार्ता कर रही हैं, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम इस क्षेत्र की जो महिला प्रत्याशी है जो प्रतिनिधि करना चाहती है इस क्षेत्र का, और ऐसे में भी वो खुद आकर के हमारे सवालों का जवाब देंगी, तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी बात है और हम इस चीज़ का बहुत सम्मान करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं मुखिया प्रत्याशी पूनम देवी, स्वर्गीय प्रेमचंद पासवान की पत्नी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी हम देखते हैं धरातल पे कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो बिहार के हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में महिला प्रत्याशी होते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधि कोई और रहता है, प्रतिनिधित्व कोई और करता है। ऐसे में आप आई हुई हैं और हमारे क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए आप क्या करेंगी? महिलाओं के लिए पूरा कार्य करूँगी, सुधार करूँगी। जो काम पिछड़ा हुआ है महिलाओं के लिए वो सब करूँगी मैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है अपने लिए मुखिया जैसा अहम पद ही क्यों चुना अपने चुनावी मैदान में उतरने के लिए? मैं 20 वर्षों से इस कार्य में लगी हूँ। मेरे पति थे स्वर्गीय प्रेमचंद पासवान, यही करते करते समाज की सेवा करते करते चले गए। वो यति हो गए, स्वर्गवास हो गए। कार्य करते करते 20 सालों से मेरे पति इस कार्य में लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जिस तरफ से आते हैं वो हमारी राजनीतिक स्थिति ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। हम जो चाहते हैं कि हम समाज के स्थिति को ऊपर तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि जब हम ऊपर पहुंच तो जितने भी सामाजिक वर्ग हैं उन सब का विकास तय करें। ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो अपने क्षेत्र में कौन कौन से 5 मुख्य कार्य हैं जो आप निश्चित रूप से करेंगे अपने क्षेत्र में? मैं 5 मुख्य बताना चाहती हूँ कि मैं जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको साफ सफाई करवा के और डॉक्टर बुलाना चाहूँगी मैं, और अच्छा से उसका इलाज करवाऊँगी सब जनता लोग को। और दूसरी कार्य मैं करूँगी कि जितने सड़क जर्जर हुए हैं उसको मैं निर्माण करवाऊँगी, अच्छे ढंग से अपने तरीके से निर्माण करवाऊँगी। और तीसरा नंबर, मैं जितने विद्यालय हैं उसका स्थिति ठीक नहीं है उसको मैं सुधार करवाऊँगी, स्थिति ठीक करवाऊँगी। चौथा, मैं वृद्धा पेंशन बनाऊँगी और इंदिरा आवास बनवाऊँगी और सभी का विकास करवाऊँगी। और पांचवा होगा मेरा लक्ष्य कि मैं स्ट्रीट लाइट लगवाऊँगी। अंधेरे में जो दिक्कत होता है, जिस लाइट नहीं है वो मैं लाइट लगवाऊँगी। सड़कों पे अंधेरे में जो दिक्कत हो रहा है वो मैं लाइट लगवाऊँगी। ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो जनता की पहुंच आप तक कितनी आसान रहने वाली है? जनता की पहुंच इतने है कि मैं जनता तक जाऊंगी, उनकी समस्या पूछूंगी और उनका निदान मैं करूंगी। उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद घर घर में जाके और उन सब का हाल चाल पूछूंगी मैं। ये बताइए कि इस चुनावी मैदान में जो और प्रत्याशी हैं उनकी अपेक्षा आप खुद को कितना योग्य मानती हैं? मैं खुद को योग्य नहीं मान रही हूँ, जनता मुझे योग्य मान रहे हैं। सभी जनता आ रहे हैं जब मैं जन संपर्क के लिए निकल रही हूँ। ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतती हैं तो अपने क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? जब हम जीतेंगे तो मनरेगा के तहत कार्य कागज पे हो रहे हैं, उतने काम कागज पे हो रहे हैं, उतने काम को धरातल पे ला के मनरेगा के तहत रोजगार दिलवाएंगे। हम अपने क्षेत्र के युवाओं के मनरेगा के तहत कार्य दिलवाएंगे। मेरा अगला प्रश्न है कि यदि आप चूंकि आप चुनाव में हैं और आपके साथ इस चुनाव में दो दिग्गज उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में,
एक पूर्व मुखिया और एक वर्तमान मुखिया हैं। तो ऐसे में क्या आप उनके कार्यों का या फिर उनके प्रभाव का दबाव महसूस कर रही हैं अपने ऊपर? नहीं, मैं दबाव महसूस नहीं कर रही हूँ। ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र के विकास में शिक्षा को कितना अहम मानती हैं? मैं अपने क्षेत्र में विकास शिक्षा के लिए अहम भूमिका मानती हूँ। जब चूंकि आप अपने क्षेत्र में के विकास के लिए शिक्षा को अहम भूमिका मानती हैं, तो आप ये बताइए कि आप यदि चुनाव जीतती हैं तो शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए आप क्या करेंगी? मैं शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। मैं प्रयास करूँगी कि विद्यालय को सुधार करूँ और समय से लोग पहुँचे, टीचर लोग, उसको मैं देखभाल करूँगी अच्छे तरीके से, और बच्चों के सही शिक्षा मिले उसके लिए भी मैं तय करूँगी। ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या करेंगी? चूँकि यहाँ पे अस्पताल तो है लेकिन वो कभी कार्य नहीं करता है। वो अस्पताल जो है मतलब हरदम बंद रहता है, या फिर उसमें भूसा और आजकल वो रखे जा रहे हैं, लकड़ियाँ रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगी अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए? मैं तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई करवाऊँगी स्वास्थ्य केंद्र को, और डॉक्टर बुलवाऊँगी, नर्सेस होगी, उसके लिए मैं पूरा कोशिश करूँगी कि साफ़ सफाई हो, और जो पंचायत में जो कमी है उसको मैं पूरा करूँगी। सब तरीके से मैं पूरा करूँगी। मैं बड़ी पद अधिकारी से मिलूँगी और ऊपर तक जाऊँगी। स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलना पड़ेगा तो मैं मिलूँगी और इस बारे में मैं बातचीत करूँगी उनसे, उसको चालू करवाऊँगी। जिन लोगों को बाहर जाके इलाज करवाना पड़ रहा है वो मैं सुनिश्चित करूँगी कि यहीं पे इलाज करवाए। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि यदि आप चूँकि हम साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो यदि आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, फिर कुछ निवेदन करना चाहती हैं, तो वो आप हमारे माध्यम से कर सकती हैं। मैं सबसे पहले तो रेपुरा के जनता लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे साथ घूम रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। आपने अभी देखा कि हम आए हुए थे रायपुरा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पूनम देवी से वार्ता करने और उनके भविष्य की योजनाओं को जानने के लिए। हमने उनसे वार्ता की और जाना कि उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, यदि वो चुनाव जीतती हैं तो क्या क्या कार्य करेंगी। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरामैन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।